जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या तीसरे का भाग 8वें का हल कराऊंगा। कह रहा है एक एपी में एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन पदों की योग -14 दिया है, तो एन और ए ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, हल दिया है, जो भी दिया है उसको लिख लेते हैं ताकि अच्छा लगे प्रश्न, और एग्जामिनर जो चेक करे वह फुल मार्क्स देने का प्रयास करे, 100 में 100 आ ही जाए कम से कम। तो दिया है हमारे पास ए एन बराबर 4, डी का मान दिया है 2 और एस एन का मान दिया है -14। एन क्वेश्चन मार्क है और ए क्वेश्चन मार्क है, तो जो दिया है उसी से ज्ञात करते हैं। अगर ए एन बराबर हमारे पास 4 दिया है तो ए एन का फार्मूला लगा ए प्लस एन -1 इंटू डी इजिकल टू 4, और ए का मान नहीं है पता तो उदाहरण देते हैं। एन का मान पता नहीं है तो -1 इंटू डी बराबर 4, तो ए प्लस गुणा कर देंगे तो एन डी माइनस का डी, तो 4 डी का मान हमें ज्ञात है भाई, डी का मान 2 दिया है, तो चलिए लिख लेते ए प्लस, तो 2d माइनस का डी, तो 4, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 2n हो जाएगा नहीं यार, 2n हो जाएगा डी की जगह पर, तो -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 2n माइनस का 2 बराबर 4, तो a बराबर हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस का 2n। इसे समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ थोड़ा हम डी का मान नहीं भरे थे, लेकिन पुनः देखिए दिया है तो भर दिए, तो ठीक है, मुझे आशा है आपको समझ में आ गया। इसे समीकरण नंबर 1 मान दिया। अब पुनः देखेंगे क्या दिया हमारे पास, उससे ज्ञात करेंगे अगला मान। दिया एस एन बराबर -14, एस एन बराबर -14 दिया है, तो इसे भी आसानी से इससे एन का मान प्राप्त हो जाएगा। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2 ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी ब्रैकेट 1 माइनस का 14। अब एन का मान ज्ञात करना है तो n/2 और 2 इंटू ए का मान हमें पता है, ए का मान है 6 माइनस का 2n प्लस n-1 इंटू डी का मान हमारे पास 2 बराबर -14। अब इसे गुणा कर लेंगे, n 2 छक्के 12, 2 दूनी के 4, n प्लस 2n माइनस का 2 ब्रैकेट 1, 14 दूनी की 28, तो हमारे पास आ गया 28। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, n ब्रैकेट में 12 और यहाँ दिया है माइनस का 2, तो हमारे पास आ जाएगा 10 और 2 माइनस का 2n आ जाएगा। 4n में से चिन्ह हमेशा बड़े वाला का लगता है, माइनस का 28। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से 10n माइनस का 2n² बराबर में माइनस का 28। अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, चाहे पहले व्यवस्थित कर देते हैं। 2n² प्लस का 10n प्लस का 28 बराबर 0। अब 2 कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर और n² प्लस 2 बचे 10, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 14 0, तो n² प्लस 5 प्लस 14 बराबर 0। n² प्लस 5 और प्लस 14, और माइनस का आ गया भाई, तो माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होते हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो n² -5
और 14 और -2 जीरो के बट्टा में गया तो जीरो हो गया। तो n स्क्वायर -5 -14, यहाँ n भी तो रहेगा यार, 5n होगा तभी 10n है, तो 2 ही कॉमन लिए ना। ठीक है, इतना मुझे आशा आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 5 यहाँ गुणा करे कि 14 आ जाए और घटाए जोड़े कि -5n आ जाए, तो हम कर सकते हैं 7 दूना का 14 होता है, तो आसानी से आ जाएगा। तो n स्क्वायर -7 n प्लस का 2n -14 बराबर 0। अब यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n -7 प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो n -7, 7 दूना का 14 तो बराबर 0। तो n -7 बराबर 0 और n + 2 बराबर 0। तो यहाँ से n का मान 7 आ गया और यहाँ से n का मान -2। तो n का मान हमेशा प्लस वाला लिया जाता है, तो n का मान हमारे पास 7 प्राप्त हो गया। हमें n का मान पूछा था, पूछा था, तो n बराबर 7 आंसर लिख देंगे। अब n का मान समीकरण नंबर 1 में भर देते हैं। यहाँ लिख देंगे n का मान समीकरण 1 में रखना यानी पुट मने रखना होता है, तो कभी कभी पुट बोल दे तभी समझ जाइएगा। तो n का मान समीकरण 1 में पुट करने पर 1 में रखने पर, तो a का मान हमारे पास आ जाएगा, समीकरण 1 है 6 - 2 इंटू n का मान हमारे पास 7 प्राप्त हुआ है। तो a का मान 6, 7 दूनी के 14, 14 में से 6 जाए तो a का मान हमारे पास आ जाएगा -8, और यही आंसर रहेगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 3 के भाग 9 के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।